वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का जो खान सर का टेस्ट सीरीज 2025 का है, जो सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 करा दिया गया है, प्ले लिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। जो इस बार बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है उसमें भूमिका निभाने वाला है ये। बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार पर कर लगाया था, जिसमें नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा था। इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, यानी शुगर ड्यूटी एंड स्टैम्प ड्यूटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका? बोल रहा है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं, नेक्स्ट है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ये भी नहीं है। 3 नंबर को है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तो यह राइट लग रहा है। 4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के सी हो जाएगा। नहीं, प्रेम, प्रतिबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया, जिसमें विश्व व्यापार को एक और झटका लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा, यानी करों को कम किया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन है, बोल रहा है चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तत्कालीन किसके माध्यम से विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हो जाएगा हाथ से छपाई। इसके बारे में और जानते हैं, चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक हाथ से छपाई या लकड़ी की छपाई के माध्यम से विकसित हुई थी। यह तकनीक 4वीं शताब्दी में के आसपास प्राचीन चीन में उभरी, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षरों या चित्रों के उकेरा जाता था। यह दुनिया के सबसे पुराना ज्ञात मुद्रक विधि है, जिसमें किताबों, धार्मिक ग्रंथों या चित्रों का प्रचलन संभव हुआ। इसके बाद ही धातु छपाई मशीन में डिजिटल प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीक विकसित हुई थी। जहाँ पे हाथों से छपाई। अगला क्वेश्चन है, चर्च द्वारा, क्या बोल रहा है? चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता था, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा, यानी बी, 10 मांस हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, चर्चा के द्वारा लाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था, इसमें दशांश कहा जाता है। यह कर किसानों से उनके उपज का लगभग 10% हिस्सा चर्च को दिया जाता था। यह मध्यकालीन यूरोप में चर्चा की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, यानी विल्सन स्मिथ। इसके बारे में जानते हैं, विल्सन स्मिथ के बारे में, समुद्रगुप्त वंश एक महान शासक था जिसने भारत के विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, हैव ए गुड रन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किससे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायप्रिय के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के पूर्व एक शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। यह शपथ उसके भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार किस गठन के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा आपका ए, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन मतलब एनडीए। इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2024 में आम आदमी चुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके अपने सहयोग दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतंत्र यानी एनडीए के तहत सरकार बनाई। इस गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी मतलब टीडीपी शामिल है। एनडीए के पास कुल 292 सीट और बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों पर अधिक है। इसमें से भाजपा 240 है और जेडीयू 12 है। अगला क्वेश्चन है, सख्त लोकतांत्रिक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी जागरूक नागरिक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाले निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, यानी प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। 3 नंबर क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी शहरी स्थानीय निकाय। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में मूल अधिकार क्या है? तो भारत में मूल अधिकार ए हो जाएगा, इसमें बाध्यकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 358। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय 19 में अनुच्छेद नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र आंदोलन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता इसमें कहा गया। 21 में क्या कहा गया, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधारित की गारंटी देता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 32 में क्या कहा गया, यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो व्यक्ति के उसके मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय संपर्क स्पष्ट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, यानी समान वेतन समान कार्य। इसके बारे में जानते हैं। समान वेतन कार्य नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 39 जिसका उद्देश्य समान कार्य के लिए समान वेतन देता है। राज्य के नीति निर्देश तत्व भारत संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिग्जी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर देगा ए हो जाएगा, यानी
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक रेखा में होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु को मिलाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जस्ता का हो जाएगा, जस्ता। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। इसका विस्तार, इसके बारे में जानते हैं। आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल के आकार में सबसे छोटा है। इसका विस्तार लगभग 14 मिली वर्ग है, जो अन्य महासागरों की तुलना में काफी कम है। हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं। हिंद महासागर ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश से क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइनिंग वर्ड। तो ये अंडरलाइन जो किया है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब इसका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी, कंफर्ट। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या बोल रहा है 22 नंबर, जिब्राल्टर जल संधि के मध्य में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का ए हो जाएगा, यानी यह भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। बिल्कुल, इसे भूमध्य सागर की प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। तो इसके क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणतम स्थल है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश में एक है, जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यह स्थान 2004 में समुद्र सुनामी से प्रभावित भी हुआ था, जिसमें इसकी भौगोलिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आया था। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध ये कहाँ है? तो ये काफी सिंपल है, कृष्णा नदी पे है। इसके बारे में जानते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के कृष्णा नदी पर बना है। यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में और जानते हैं। इसे भारत के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है। इसे कृष्णा नदी को। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा, या केरल हो जाएगा। इसके बारे में और जानते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान पश्चिमी घाट के पहाड़ियों और जैविक विविधताओं के भरपूर क्षेत्र माना जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति पाई जाती है। यह उद्यान वर्ष क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्य में से एक है। कौन? केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है, लेकिन वह घर से आने में कुल 40 मिनट लगता है, तो परिवार के किस संकेत का वंचित किया जाएगा? एक पेयजल हो जाएगा। ये साफ साफ लिखा है पेयजल, मतलब जल के बारे में बता रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 28 का डी। क्या बोल रहा है? प्रत्येक व्यक्ति आय, साक्षर और स्वच्छ स्तर तीनों से है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है यदि किसी उपभोक्ता को
धोखे से खराब उत्पादन बेचा गया है तो उसे किस संस्था की सहायता से लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अगला क्वेश्चन है, मांग पर जमा डिमांड ऑफ डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी हो जाएगा, यानी क्योंकि इसमें लेन देन लेने देने चेक द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुंगम सुसंगम नहीं है, यानी मिलान मिलान करना है इसको। 31 से क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी उपग्रह प्रक्षेप केंद्र हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है सुसंगम, ये नहीं है। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 के ई हो जाएगा, लिच्छवी गणराज्य द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग एक पहल है? तो नीति आयोग का पहल क्या है? 33 का डी हो जाएगा, यानी अटल नवाचार मिशन। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिस्र में। इसके बारे में जानते हैं। सुएज नहर मिस्र नदी मिस्र देश में स्थित है। यह महत्वपूर्ण जलाशय है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। क्या? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर 1869 ईस्वी में, मतलब 1869 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। यह एशिया और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग में छोटा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा शॉर्ट वो सब लिखा जाएंगे, आपको नोट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाले किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वह संरचना ऐतिहासिक स्मारकों निर्माण में भी प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी विंध्यन समूह के चट्टान। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोल रहा है, गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के आयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का हो जाएगा बी, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 37 का हो जाएगा ई, आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समानता का प्रतिमा किस संत को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका सी, यानी श्री अर्जुनाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भयंकर भू संकट के कारण चर्चा में आया दारफूर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ द इंडिया आईटी एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं नवीन गुप्ता को चुना गया है। फिर से रिपीट करते हैं, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया आईटी एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन गुप्ता को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसन कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, यानी भारत को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूएनसीएसओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियंत्रित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी, यानी बिहार। इसके बारे में जानते हैं, बिहार में
शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे भारत का पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्ध राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए प्रभावी कार्यक्रमों और व्यापक जागरूकता अभियानों का परिणाम है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्य का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कौन सा जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, यानी 140वां जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, जिसका मुख्यालय द्वारा शुरू किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का हो जाएगा सी, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुपस्थित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 46 का डी हो जाएगा ना, 2220। इसके बारे में और जानते हैं। हाल ही में भारत में पहला बार डॉल्फिन संख्या सर्वाधिक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में कुल 6337 डॉल्फिन दर्ज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2397 से अधिक और बिहार में 2220, बांग्लादेश में 815 और असम में 635 की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्या पूछ रहा है? बिहार के बेगूसराय जिले में किस शिक्षक को शिक्षा ग्रहण पुस्तक 2025 में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बी एन रंजन कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किन 2 विद्यालयों को अनुसंधान विद्यालय का दर्जा दी जाने पर घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर 48 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निर्देशक का 50वीं निधन हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा का। पचास नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किन विश्वविद्यालयों को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व पुलिस महानिदेशक ए जयवल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर बी, यानी केरल के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशम को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए से बोई लगाकर खरीदा है? तो इसका राइट आंसर होगा 52 के ए, मतलब राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। 53 क्या बोल रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मतलब IITF के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 53 का सी हो जाएगा ना, बिहार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चलती गेंद को अचानक रुकने पर चोट क्यों लगती है? तो इसमें क्या बोला? अचानक चोट की, तो बोलता है कि संवेग अचानक शून्य हो जाता है, इसलिए चोट लगता है। बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलता है तो जल का स्तर क्या होता है?
नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तनक संख्या अधिक होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी प्रकाश के किरणें अधिक मुड़ने पर चित्र अधिक स्पष्ट होगा। संतानवे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशेष कर लेता है उसका रंग क्या होता है? तो 57 का हो जाएगा डी, यानी काला होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा बी, यानी घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गुरुत्व केंद्र के लंब सीधा आधार के भीतर रखती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? क्योंकि कुकर के भीतर दाब बढ़ता है, इसीलिए पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी कणों के स्वतंत्र गति। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बोल रहा है यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबवत लंबाई कम है तो आमतौर पर उसका बैंड कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 52 के बी हो जाएगा, मजबूत और छोटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर 8। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा आपका सी एल्केन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है तो क्या होता है? ये सब जल के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस के सबसे खास विशेषता क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा 67 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी सबसे यह हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? या प्रिस्टले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के ताप पर नीचे गमन करना किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? तो ये काफी सिंपल है, ये के हो जाएगा। यह प्रोथोबिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है जो रक्त का थक्कीकरण बनाता है। विटामिन के स्रोत हरे पत्ते सब्जी जैसे पालक केला से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका 46 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 73 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी दूध से मिलता है। फास्फोरस इसके बारे में जानते हैं, फास्फोरस एक अत्यंत आवश्यक खनिज है जो हड्डी और दांतों के मजबूत ऊर्जा प्रदान और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी स्रोत फास्फोरस दूध और उत्पादन सोयाबीन दाल मेवे ईटीसी खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेंडर और लिग्नामेंट किस प्रकार का संयोजक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 74 का हो जाएगा बी, यानी घना संयोजक ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का अर्थ क्या है? तो 75 का हो जाएगा ए, यानी रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश की किरण मात्र निलंबित करता है।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ए बी और ओरक समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1909 में ए बी और ओ का रक्त समूह का खोज की। इन्होंने पाया कि मानव रक्त विभिन्न प्रकार के होते हैं। आज हम ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसकी खोज के कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बोला है पेट में गैस्ट्रिक जूस कौन सा घटक होता है? तो इसका राइट आंसर 77 का डी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर देगा 78 का हो जाएगा डी यानी ऑटोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवर ये आमतौर पर किस रूप में संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ये हो जाएगा ना ग्लाइकोजोन के रूप में। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पावर हाउस है? तो ये पावर हाउस कौन सा है आपका? डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन आपको बना लीजिएगा लोग, देखो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 7/5। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी यानी 2 5। 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। 86 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 231। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी √19। 88 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 7/9। 89 का क्वेश्चन भाई बोल रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स फ्रेज। तो इसका आइडम फ्रेज करना है, तो इसका राइट आंसर वेरी कॉमन एंड ऑफ द प्रैक्टिकल फॉलो। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। इसका राइट आंसर का इसका ये हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द बेस्ट टर्म द इज द नेसेसिटी ऑफ द गिवन वर्ड इन मीनिंग। तो इसका राइट आंसर 91 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन टर्म। तो इसका साइनोनिम पूछना था, तो इसका राइट आंसर होगा 92 हो जाएगा ए। 93 क्या होगा? 93 का भी ये हो जाएगा। 94 का बोल रहा है, 94 का आपका हो जाएगा बी। 95 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था हिंदी के मानवीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर का भूमिका क्या निभाता है? इसका राइट आंसर का 95 के बी हो जाएगा भाई केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। 96 क्या होगा? मानव हिंदी के अनुसार ये का प्रयोग ध्वनि किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का 96 का हो जाएगा आपका सी यानी पंचवर्ग। पित्रा बोल रहा है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 97 का आपको हो जाएगा ए नंबर पित्राजोर आदेश। 98 क्या बोल रहा है 3 रंगों के समूह के समस्थानिक पद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तिरंगा हो जाएगा, लग रहा है तिरंगा हो ही जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, चक्रधर का समास विग्रह क्या होता है?
चक्रधर मतलब ये चक्र को धारण करने वाला चक्रधर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण शब्द के मूल शब्द का प्रत्यय कौन सा होता है? मानवीकरण। तो इसका राइट है उसका मानव मान जोड़ बी, मानव जोड़ ई है मानवीय। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।